पाकिस्तान ने अपने नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा माना है। कोरोना संक्रमण की जानकारी के लिए बनाई गई पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर जो नक्शा जारी किया गया है, उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तानी नक्शे में पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का माना है। हालांकि इन इलाकों पर पाकिस्तान ने लंबे समय से अवैध कब्जा किया हुआ है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दल को रोकने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारतीय सैनिकों की तरफ से किसी तरह की अतिरिक्त गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया है। भारतीय सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से अच्छी तरह वाकिफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारतीय सीमा में अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम देती है। भारत ने चीन से कहा है कि वो बॉर्डर पर शांति का पक्षधर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिका ने अलकायदा का एक बड़ा आतंकवादी भारत को सौंप दिया है। मोहम्मद इब्राहिम जुबैर नाम के अलकायदा के आतंकवादी को विशेष विमान से अमृतसर लाया गया है। आतंकी जुबैर को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अलकायदा आतंकी जुबैर मूल रूप से हैदराबाद का निवासी है, जिसने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। आतंकवादी इब्राहिम जुबैर अलकायदा में फंडिंग का काम देखता था। अमेरिका की एक अदालत ने मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष मिले हैं। राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा एक 5 फुट का शिवलिंग मिला है। मंदिर निर्माण स्थान पर जमीन समतल करने के दौरान कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। इसके अलावा पुष्प कलश, आमलक, मेहराब के पत्थर मिले हैं। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने खुदाई में मिले अवशेष को संरक्षित करने की मांग की है। राम जन्मभूमि परिसर में 11 मई से खुदाई जारी है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के संबंध में सोनिया गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। इस ट्वीट में फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। I have given the complaint we have for the nearest Sagar town police station. After the primary inquiry, the Sagar police has filed a FIR against Srimati Sonia Gandhi. This is a rumor statement against the government of India and Prime Minister, and also they are creating the people against the government for war. हालांकि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया है कि सोनिया गांधी पर यह एफआईआर बिना तथ्यों की जांच कराए दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने एफआईआर को रद्द करने और मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया है। तूफान से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की। एनडीआरएफ भी राहत और बचाव के काम में लगा है। उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नुकसान अपेक्षाकृत ज्यादा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अम्फान तूफान से प्रभावित राज्यों पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल में हुई तबाही की तस्वीरें देख रहा हूं। ये काफी कठिन समय है। पूरा देश इस समय पश्चिम बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हम कामना करते हैं। हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में तूफान से 72 मौतें हुई हैं। ममता बनर्जी ने राज्य की तबाही को युद्ध जैसा अनुभव बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो पश्चिम बंगाल आएं और तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखें। पश्चिम बंगाल सरकार ने तूफान में मारे गए लोगों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अम्फान तूफान से प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से तूफान प्रभावित क्षेत्रों में आने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तूफान से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ करीबी समन्वय में काम भी कर रहे हैं।
प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अम्फान तूफान का मुकाबला कर रहे ओडिशा के लोगों के प्रति भी संवेदना जाहिर की है। लॉकडाउन खुलने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,359 पहुंच गई। देश में कोरोना से अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 45,300 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5,609 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 132 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 39,297 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 11,088 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,52,000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में संक्रमण से 1,561 की मौत हो गई है। रूस में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत का आंकड़ा 3,000 को पार कर गया। पाकिस्तान में भी संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों में सफर करने के लिए कई नियमों का पालन करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि यात्रियों के लिए प्रोटेक्टिव गियर और फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। सैनिटाइजर की बोतल भी यात्रियों के पास होनी चाहिए। केवल एक चेक इन बैग की इजाजत दी जाएगी। यात्रियों को फ्लाइट डिपार्चर समय से कम 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। फ्लाइट रूट्स 7 सेक्शन में बांटे गए हैं। और अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे, पर यह बहुत जरूरी था। हरदीप पुरी ने कहा है कि विमानों का अधिकतम और न्यूनतम किराया तय किया गया है। 40% सीटें आधे से कम किराए पर बुक की जाएंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कल से देश में करीब 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स पर ट्रेन टिकट्स की बुकिंग शुरू होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में टिकट काउंटर से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। 1 जून से अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टेशनों पर दुकानों को खोलने की भी इजाजत दी गई है। रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग राज्यों के लिए शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों में आज से बुकिंग शुरू हो गई है।